व्याकरण भी थी, कक्षा 9वीं 10वीं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय वो क्या है, चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है शब्द रूप। क्या पढ़ेंगे? शब्द रूप। ठीक है, तो ये कौन सा पाठ है? ये चतुर्थ अध्याय है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है शब्द रूप सामान्य परिचय। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं शब्द रूप क्या है, इसलिए यहाँ पर इसका सामान्य परिचय दिया हुआ है। आप लोग भी ध्यान से इसको समझते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। शब्दों के अनेक रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, है ना, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए शब्दों को पद बनाया गया। क्या बनाया गया है? पद बनाया गया है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इसमें कौन कौन सी विभक्ति देखिए, प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों, पदों का प्रयोग, जो हम पद जो बनाते हैं, पदों का प्रयोग कौन कौन से लिंग में किया जाता है? तो यहाँ पे आएगा पुल्लिंग, ठीक है, ये है स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तथा और वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3 वचन माने जाते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द रूप। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना, और फिर आता है संबोधन। तो कितनी हो गई? सप्तमी। तो कितनी विभक्तियां हो गई? 7। इन विभक्तियों के तीनों वचनों, है ना, कौन कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए इस प्रकार से ये जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों, है ना, की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे क्या कहलाते हैं? विसुप कहलाते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि जैसे कि हमने आपको शब्द रूप का सामान्य परिचय जो मैं दे रही हूँ, मैंने आपको बताया कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है ना, तो जो होता शब्द रूप में आ गया। फिर शब्दों के अनेक रूप, शब्दों के अनेक रूप कौन कौन से होते हैं? तो क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, फिर व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य मतलब को क्या कहा जाता है? पदों को नाम कहा जाता है। अन्य पदों को क्या कहा जाता है? नाम। इस प्रकार हमने आपको क्या समझाया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराना क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, अब संस्कृत में इन भाषा का प्रयोग करने के लिए अब इसमें क्या बनाए गए? पद बनाए गए। ठीक है, फिर संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने में हमने कौन सी क्या क्या लगाई? जैसे पद तो बन गए, फिर हम इनको कैसे समझे? तो हमने प्रथमा, द्वितीया, जो तृतीया, चतुर्थी, ये जो विभक्तियां हैं ये लगाई। ठीक है, फिर इसके बाद शब्द रूप पदों का प्रयोग। अब पदों का प्रयोग तो किया, लेकिन कैसे? तो कौन सा स्त्रीलिंग में है, कौन सा पुल्लिंग में है, कौन सा नपुंसक लिंग में। अब इसमें वचन, तो एक वचन यानी एक के लिए, दो वचन यानी दो के लिए, बहुवचन यानी बहुत सारे के लिए, भिन्न भिन्न रूपों में होता है। तो इन्हें समांतर हम क्या कहते हैं? शब्द रूप। तो ये शब्द रूप का आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद इसमें जो विभक्तियां होती, तो विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द रूप का मैंने आपको क्या दिया बच्चों? सामान्य परिचय दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्द रूप के सामान्य परिचय के बाद अब हम पढ़ेंगे कि विभक्ति, ठीक है, फिर है ये वचन, ये तीनों वचन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, आपकी बुक में दिए हुए हैं व्याकरण विधि में। तो अब यहाँ पर विभक्ति, विभक्ति जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले शुरू में समझाया, विभक्ति कितनी मानी गई है? 7 विभक्ति। देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 7 विभक्तियां समझ में आ गई। तो विभक्ति कितनी बताई मैंने? 7। वचन कितने बताए हमने?
बताया कि विभक्ति और वचन के विषय में। चलिए अब इसके पढ़ते हैं। जैसे प्रथमा सु है ना, इसका साधारण क्या आएगा, इसमें द्विवचन में क्या आएगा, एक वचन में सु, द्विवचन में औ, और बहुवचन में आ जाएगा जस। ठीक है। द्वितीय में क्या आया, ये अम, द्विवचन में औ या और, फिर बहुवचन में शस या अस। फिर है तृतीया, जैसे टा ध न आ, ठीक है ना। फिर या भ्याम द्विवचन में, और विस या भी, ये आएगा बहुवचन में। आपके बुक में दिया है, आप उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। चतुर्थी डे ए है ना, एक का एक वचन आएगा। द्वि में क्या आया, भ्याम, ये द्विवचन में आया। भ्यास या भ्य, ये आया बहुवचन में। फिर इसके बाद है पंचमी है ना, डिंस डसिस में आएगा डसी, और इसका आएगा अस, इसका आएगा भ्याम, इसका आएगा भ्यस या भ्य। फिर है डंस, या इसका आएगा अस, फिर ओ, ओस और ओ, जिसमें आप में देख रहे हैं जिन शब्दों में हलंत लगा हुआ है वो शब्द आधा माना जाता है। फिर यहाँ पर आएगा आम, ठीक है। फिर ये, फिर आएगा ई, फिर इसका आएगा ओस या ओह, सुख या सु। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और ये प्रथमा विभक्ति चतुर्थी पंचमी तक ये गई है। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन में से रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। वो कौन कौन से 3 वर्ग हैं? पहला संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। अब वो कौन से ऐसे 2 वर्ग हैं, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें दिए हैं कौन कौन से 2 वर्ग हैं। तो सबसे पहले है स्वरांत या अजंत, है ना। स्वरांत अजंत अर्थात जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, क्या होता है, स्वर यानी आ ई आदि स्वर होते हैं, उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण क्या है, इस प्रकार, जैसे अकारांत है ना, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ठीक है ना, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत तथा औकारांत आदि। जैसे ये उदाहरण एक दिया हुआ है, बालक, गुरु, कवि, नदी, लता, पितृ, गो आदि। जितने भी अभी हमने ऊपर पढ़े उनके सबके एक एक दिए हुए, ठीक है ना। जैसे बालक अकारांत इसमें दिया है ना, गुरु में ऊ की मात्रा दिया, कवि ई की मात्रा दी, नदी बड़ी की मात्रा दिए ना, लता आ की मात्रा दी, पितृ गो, इस तरीके से औकारांत है ना, ये शब्द दिए हैं उसके अंतर्गत। तो आप ये समझे कि आपको आपकी बुक में ही सारी समस्याओं का समाधान है, इसको आप बहुत अच्छे। तो ये कहा हमने स्वरांत अजंत कहलाता। अब व्यंजनांत हलंत क्या है, व्यंजन से आप समझ गए होंगे। जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। जैसे ज्ञा, ज्ञा, या, पहला आएगा, सबसे पहला क्या आएगा, द्या, ज्ञा, ण, य। इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत में होने वाले शब्द पाए जाते, जैसे च, ज, त, द, ध, न, श, श, स और हा। व्यंजनों से अंत में होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं, अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, जैसे चा से चकारांत, जा से जकारांत, ता से तकारांत, है ना, दा से दकारांत, धा से धकारांत, ना से नकारांत, पा से पकारांत, ठीक है ना, भा से भकारांत, रा से रकारांत, वा से वकारांत, शा से सकारांत, शा से शकारांत, सा से सकारांत, हा से हकारांत आदि रूपों में की जाती है। समझ में आया? ये सब आपके उसमें दिया बेटा, आप इसको बस बहुत अच्छे से समझते जाइए। यथा, जैसे जय मुझ, ठीक है ना, भूभृत, श्रीमत, जगत, राजन, दिश, पयस आदि, ये दिए हुए हैं इसके कुछ शब्द।
स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसकलिंग फल, है ना, ये दिए हैं। और इस प्रकार से पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों के रूप दिए, जैसे विभक्ति दी है अकारांत पुल्लिंग, तो आप ये देखिए एक वचन, द्विवचन और ये आपका बहुवचन। अब इसमें भी पूरी 7 विभक्तियां दी हुई हैं आपको, है ना, षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब इस प्रकार से एक वचन प्रथमा बालिका बालको बालकाः बालकम बालको बालकान् बालकन बालकाभ्याम बालकेभ्यः, चतुर्थी बालिका बालकाभ्याम बालकेभ्यः, है ना। इस प्रकार से आपको ये जो पूरी है संबोधन लास्ट में क्या आएगा, हे बालक, हे बालको, हे बालिका। इस तरीके से आप वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार को आपको पढ़ना है ना। फिर पंचमी बालिका बालिकाभ्याम बालिके, षष्ठी बालकस् बालकयो बालिकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालिका। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अब इसी प्रकार अकारांत जो है अब बालिका की दिए है ना, तो ये स्त्रीलिंग में है, किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में। अभी अपन ने पुल्लिंग में पढ़ा, तो इस प्रकार इसमें भी देखिए सब प्रकार से ये पूरी विभक्ति दी हुई है ना, संबोधन का। फिर इसी में बालिका बालिका चलेगा, बालिका बालिका बालिके बालिका बालिका बालिकाभ्याम बालिके भी। चतुर्थी जब आप याद करते थे ऐसे याद कर लिया करें, प्रथमा बालिका बालिके बालिके, द्वितीय बालिकम बालिके बालिका, तृतीय बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, चतुर्थी बालिका ना। तो इस प्रकार से इसके ये पूरे दूरो रूप हैं। सप्तमी बालिकायाम बालिकयो बालिकेषु, संबोधन हे बालक, हे बालिके, हे बालिका। अब इसी प्रकार लता, बाला, है ना, विद्या आदि के अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार आपको पढ़ना। और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए बालिका दे दिया, बालिका एक वचन तीनों, तो बालिका ये एक वचन मतलब बालिका प्रथमा विभक्ति तीनों वचन, तो बालिका प्रथमा विभक्ति तीनों वचन, आपको केवल इतना बस लिखना, बालिका बालिके बालिका। जो विभक्ति का पूछा जाए आपको उसी को लिखना है। समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग, है ना, फल का दिया है, तो इसी प्रकार प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब फल ऐसा, चूंकि नपुंसकलिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, नपुंसक, फलम फले फलानी, ठीक है ना, फलम फले फलानी, तृतीय फलेन फलाभ्याम फले फलैः, चतुर्थी फला फलाभ्याम फलेभ्यः, फला फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयो फलानां, ठीक है, सप्तमी फले फलयो फलेषु, फिर संबोधन हे फलम, हे फले, हे फलानी। इस प्रकार ये जो है यहाँ पर बताया गया टिप्पणी, जो अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों की भांति ही होते हैं, ठीक है। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में मित्र, है ना, मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि के रूप भी इसी प्रकार होंगे नपुंसकलिंग में जो भी आपके बनेंगे। तो आपको एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसी प्रकार से पूछे जाते हैं, पूरा नहीं पूछा जाता है, इसमें प्रथमा द्वितीय तरीके से कुछ दिया जाता है। आता है नकारांत पुल्लिंग शब्द, देखो इसमें भी देखो विभक्ति दी हुई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। राजा राजानौ राजाः राजानां राजानौ राज्ञः राज्ञः राजाभ्याम राजेभ्यः, चतुर्थी राज्ञे राज्ञाभ्याम राजाभ्यः, फिर पंचमी राज्ञः राजाभ्याम राजाभ्यः, फिर षष्ठी राज्ञः राज्ञो राज्ञानां राज्ञाम, फिर सप्तमी राज्ञी या इसमें दो शब्द जो दिए रहते हैं उसमें से कोई एक शब्द लिखेंगे सही माना जाएगा, है ना, राज्ञी या राजनी, फिर राज्ञो राजसु, ठीक है, हे राजन, हे राजनो, हे राजना। हाँ, इस प्रकार से ये शब्द बना जो कि आपको ने किसका पढ़ा, राजन शब्द का। चलिए इसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए हैं, जो आपकी व्याकरण रीति है यहाँ बताया गया है कि जो पीछे परिशिष्ट है उसमें भी बहुत सारे रूप इसमें दिए हैं। तो लेकर स्वरारांत, व्यंजना, सर्वनाम आदि शब्दों के परिशिष्ट में भी बहुत सारे रूप उसमें दिए हैं, जैसे स्वरांत में लता है, मुनिपति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मात्र, गो, है ना, द्यो, नौ, फिर नौ और आदि अक्षर दिए हुए हैं। फिर व्यंजनात् में भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, भवत, आत्मन, विध्वंस, है ना, चंद्रमस, वाच, गच्छत, फिर इसमें दिया है पुन, पुम, पथिन, गिर, अह और पयस। फिर इसके बाद इसमें सर्वनाम में दिए हैं कि सर्व, यत्, तत्, एतत्, किम, निदम सभी लिंगों में दिए हैं। युष्मुद, असद, ईदृश, कतिपय, उभ और कीदृश, ये भी रूप दिए हुए। फिर संख्यावाचक शब्द में एक, दो, तीन, चतुर, पंचन और आदि रूप दिए हुए। इस प्रकार जो आपकी व्याकरण रीति है जो पीछे परिशिष्ट दिया उसमें और भी इतने सारे रूपों के जो है शब्द
प्रश्न दिए हुए हैं, उसके जो उत्तर देखिए यहाँ पर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, कोष्टके प्रदत्त पदानां समुचित विभक्त प्रयोगेण वाक्यानि कुरुते। मतलब जो कोष्टक में आपको जो दिए हुए हैं शब्द, इसमें आपको जो जिस विभक्ति का दिया है, जैसे गंगा दिया है तो इसको षष्ठी और एक वचन में करना, तो गंगा की षष्ठी एक वचन इसमें क्या आएगा, तो वो आपको लिखना है। फिर इसी प्रकार इदम कार्यम कृतम बालिका तृतीया बहुवचन। अब बालिका तृतीया बहुवचन का क्या आएगा, आपको इसमें लिखना है। प्रातः भानु उदेति, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, गगना गगन सप्तमी एक वचन, तो गगन की सप्तमी एक वचन लिखना है ना, जो सप्तमी में एक वचन होगा। तो जैसे जिसमें षष्ठी दी है इसकी षष्ठी में लिखना है, जो द्वितीया दिया है उसको द्वितीया में लिखना है, और जो एक वचन में दिया उसको एक वचन में लिखना है, जो बहुवचन दिया है उसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, तो ये जो कोष्टक के अंदर आपको बेटा दिए हैं, तो जो जिसका है उसमें लिखना। तो जैसे सबसे पहले दिए जलम पवित्रम वर्तते, तो इसमें गंगा षष्ठी एक वचन, तो इसका क्या आएगा, गंगा आया। ये देखिए नीचे इसमें ये जो दिया हुआ है इसमें पूरा इसके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये उत्तर दिए हैं, तो इसको आपको क्या करना है, लिखना है। फिर है दूसरा बालिका तृतीया इदम कार्यम कृतम, है ना, तो बालिका भी क्या दिया है, बालिका की तृतीया, ठीक है। फिर है प्रातः भानु उदयति, गगन सप्तमी एक वचन, तो आएगा गगने। फिर दिया है दुग्धम मधुरम भवति, धेनु षष्ठी विभक्ति, तो क्या आएगा, धेनु। फिर नौकायाम तरति, नदी द्वितीय विभक्ति, तो क्या जाएगा, नदी। फिर है इसके बाद नौकायाम तरति, नदी का हो गया। प्रपंचासी सम्माननीय यानी विध्वंस षष्ठी बहुवचन, तो क्या आएगा, विदुषाम, ठीक है। फिर इसके बाद उपगम में किम करोति, भवता पुल्लिंग द्वितीय एक वचन, क्या है, भवंतम। फिर गच्छत, ठीक है ना, फिर क्या दिया है, गच्छत तृतीया एक वचन, बालकेन पुष्पम त्रोटितम, है ना, तो क्या आएगा, गच्छता। फिर है बालकेभ्यः आचार्य पुस्तकानि आनयत्, एतत् पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन में लिखना, तो क्या आएगा, एतेभ्यः। फिर इसके बाद है बालिका उद्याने क्रीडन्ति, तत् स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन, तो क्या आएगा, ताः, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उनको भरना है रजिस्टर में, आप उसको तारीख जब लिखेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, इसके आंसर को लिखेंगे जैसे इसमें दिए हुए, ठीक है। आप चलिए देखते हैं, इसके बाद है कोष्टके प्रश्न दे दूसरा, प्रदत्त पदेभ्यः समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि पूरक। आपको उसको उचित वाक्य लिखना है, जैसे इसमें दिया ना, पहला दिया है उत्तम कार्याणि कुर्मः, तो क्या आएगा, वयम आएगा, यूयम आएगा या ते आएगा, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके जो उत्तर दिए हुए बेटा ये दिया हुआ है यहाँ पर, आपको इसको लिखना है, ठीक है, ये इसके उत्तर, तो ये आपको करना है। पहले का आएगा वयम। फिर है प्रकाश ग्रीष्म काले प्रचंड, तो भानुना, भानु या भानु, तो क्या आएगा, भानु, ठीक है ना, ये दिया है, ठीक। फिर इसके बाद आएगा शीत लता ग्रीष्म काले सर्वेभ्यः रुचते, चंद्रमसे, चंद्रमसा या चंद्रमसा, तो क्या आएगा, चंद्रमसा, क्या आएगा, चंद्रमसा। फिर इसके बाद दिया है बहवः गुणा सन्ति मधु मधुने मधुनी, क्या आएगा इसमें, मधुनी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मधुनी। तपसा फलम लभन्ते मुनि मुनि मुनयः, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मुनयः, क्या आएगा, मुनयः। उत्तम बालिकाः खाली स्थान सेवन्ते मातरम मात्रे मातरी, तो क्या आएगा, मातरम, क्या आएगा, मातरम, ठीक है। फिर इसके बाद कार्यकः क्षम दिया है, अस्मात् अस्य अस्मिनि, तो क्या आएगा, अस्मिन्, क्या आएगा, अस्मिन्। फिर है विद्या, फिर शोभते नहीं धनम, है ना, तो क्या कराएगा, राजसु, क्या आएगा, राजसु, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर राजसु, ठीक है। फिर है बालकान अत्र आहय आहय, तो सर्वेशाम सर्वे सर्वान, क्या आएगा, सर्वान, ठीक, ये आ जाएगा। फिर सन्मार्ग प्रदर्शयन्ति, तो क्या आएगा, साधु साधु या साधुवा, तो क्या आएगा, साधुवा, ठीक। इस प्रकार से आपको उसको पूरा करना। तो बेटा हमने आपको यहाँ पर जो शब्द रूप थे उनका सामान्य परिचय और किस तरीके से किन किन रूपों के और भी आपको जो है विभक्तियां वो लिखी हुई हैं, तो वो परिशिष्ट में आपको इसमें दी हुई है, पूरे शब्द दिए हुए हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से याद करना। कुछ के यहाँ पर थे जैसे मैंने बालिका बालको फल का आपको पढ़ाया, इसी प्रकार से आपको समझना है, करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर में पूरे लिखने के लिए नहीं आते, पेपर में पूछा जाता है कि जैसे बालिका मतलब प्रथमा विभक्ति तीनों वचन, या बालिका
चतुर्थी विभक्ति तीनों वचन, तो एक वचन, द्विवचन, तीन वचन है, तीनों